नमस्कार, मेरा नाम हर्षंत शर्मा है। मैं कृष्णम प्रोडक्शन के साथ मिलकर आज आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिमान का सम्मान। आइए शुरू करते हैं। बहुत पहले की बात है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी एक बड़ी सुंदर नगरी थी। वहाँ के राजा के मंत्रिमंडल में 99 मंत्री थे। राजा एक नए बुद्धिमान मंत्री की खोज में थे ताकि वे अपने मंत्रियों की संख्या पूरी 100 कर सकें। राजधानी से कुछ दूरी पर एक बड़ा हरा भरा मैदान था। वहां कुछ नटों के डेरे पड़े हुए थे। एक डेरे में भरत नाम का एक नट रहता था। उसका लड़का रोहिल बड़ा बुद्धिमान मंत्री था। अपनी तेज बुद्धि के कारण वो नटों को बहुत प्यारा था। एक बार भरत रोहिल को लेकर खेल तमाशे दिखाने उज्जैनी गया। वहां 2-3 दिन खेल तमाशे दिखलाकर पिता पुत्र डेरे को लौटते समय शिप्रा के तट पर भरत ने रोहिल से कहा, बेटा, मैं पास के गांव से कुछ खाने पीने का सामान लेने जा रहा हूं, तब तक तुम यहीं बैठो। पिता के जाने के बाद समय काटने के लिए रोहिल नदी के किनारे रेत के घरौंदे बनाने लगा। अपनी याददाश्त से उसने रेत पर सारी राजधानी का खाका खींच दिया। उसमें उसने बाजार, कोतवाली, राजमहल, बाग बगीचे, मंदिर सब ठीक ठीक जगह बनाए। इसी समय उज्जैनी के महाराज घोड़े पर सवार उधर आ निकले। रोहिल ने उनसे बेधड़क होकर कहा, श्रीमान, घोड़ा संभाल कर हाकिए, इधर राजमहल है। राजा घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने रोहिल से पूछा, कैसा राजमहल? रोहिल ने रेत पर बने उज्जैनी के नक्शे को दिखाकर कहा, यह राजधानी उज्जैनी है और हमारे राजा का महल है। राजा बड़े चकित हुए। मन ही मन बालक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने रोहिल से पूछा, बच्चे, तुम उज्जैनी कितनी बार गए हो? रोहिल ने कहा, श्रीमान, अपने पिता के साथ मैं उज्जैनी पहली बार ही गया था। वहां 2-3 दिन रुककर अब वापस अपनी बस्ती जा रहा हूँ। रोहिल की बुद्धि तथा उसके बातचीत के ढंग से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने रोहिल से उसका नाम पता पूछ लिया। उसे शाबाशी देकर वे राजधानी लौट आए। उनके मन में रोहिल की बुद्धि का सिक्का ऐसा जम गया कि वे उसे अपने मंत्रिमंडल में रखने की सोचने लगे। परंतु इससे पहले उन्होंने बालक रोहिल की बुद्धि की परीक्षा लेनी चाहिए। काफी सोच विचार कर उन्होंने नटों के पास ये आज्ञा भिजवाई, मैं तुम्हारे यहाँ शीघ्र ही आने वाला हूँ। मेरे ठहरने के लिए ऐसा मंडप बनाओ जिसका छाजन वो शिला हो जो तुम्हारी बस्ती के बाहर पड़ी है। वहाँ एक सिंहासन भी रखवा देना। आज्ञा का ठीक ठीक पालन होना चाहिए। इस आज्ञा से नटों में खलबली पैदा कर दी। बात की बात में इस अजीब आज्ञा का पालन कैसे हो सकता था? उनको चिंतित देखकर रोहिल ने एक और से शिला के नीचे की मिट्टी खुदवाना शुरू कर दी। खुदाई के साथ साथ वो खाली जगहों में मजबूत खंभे लगवाता गया। अंत में जब शिला के नीचे की सारी मिट्टी खुद गई तो शिला खंभों पर थमी रही। इस प्रकार एक अच्छा मंडप बन गया जिसका छाजन वही शिला थी। रोहिल ने इस मंडप को बहुत अच्छी तरह बुहारा और वहां एक सिंहासन रखवा दिया। सारा काम जल्दी पूरा हो गया। ठीक समय पर राजा आए और मंडप को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने नटों से पूछा, किसकी सलाह से यह मंडप बना? नटों ने रोहिल का नाम लिया। राजा खुश होकर राजधानी को लौट गए। दूसरी बार राजा ने एक कुत्ता भेजकर कहलवाया, इस कुत्ते को बिना किसी दूसरे कुत्ते के लड़ा दो। सब लोग हैरान थे, पर रोहिल तुरंत एक शीशा उठा लाया और उस कुत्ते के सामने रख दिया। शीशे में परछाई देखकर कुत्ता उससे लड़ पड़ा। रोहिल के इस चतुराई का समाचार पाकर राजा बड़े प्रसन्न हुए। अब की बार राजा ने कहला भेजा, तुम्हारी बस्ती के पास जो नदी है उसकी रेत से एक मोटी रस्सी बंटवा कर भिजवा दो। भला रेत की कहीं रस्सी बंटती है? और नट तो घबरा गए, पर रोहित के चेहरे पर शिकन तक न आई। उसने दूत से कहा, महाराज से जाकर कहो कि हम नट लोग तो खेल तमाशा करना जानते हैं, रस्सी बंटना क्या जाने। परंतु यदि महाराज अपने यहाँ से थोड़ी रेत की रस्सी नमूने के लिए भेज दें तो उसे देखकर हम वैसी ही रस्सी बंट देंगे। दूत के मुंह से रोहिल का उत्तर सुनकर राजा बहुत खुश हुए। परंतु कुछ दिन बाद उन्होंने फिर नटों के पास आज्ञा पहुंचाई, तुम्हारे गांव में जो मीठे पानी का कुआं है उसे हमारे यहाँ भेज दो। रोहिल ने दूत को उत्तर दिया, हमारे गांव का कुआं हमारी तरह गंवार है, राज दरबार के कायदे नहीं जानता, इसलिए अकेले जाने में उसे डर लगता है। हाँ, यदि महाराज अपने कुएं को यहाँ भेज दें तो वो उसे ढांढस बंधाकर अपने साथ ले जा सकता है।
इस उत्तर से राजा को रोहिल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा हो गया। उन्होंने उसे दरबार में बुला भेजा, परंतु फिर एक कड़ी शर्त लगा दी। ऐसे समय आओ जब न तो दिन हो न रात, न उजाला पाक हो न अंधेरा पाक, न छाया में जाओ न धूप में, न भेंट लेकर आओ न खाली हाथ। रोहिल अमावस और परिवा के संधि काल की गोधूली में सिर पर चलनी का छाता लगाकर राज दरबार पहुंचा। महाराज के सामने सिर झुकाकर उसने गीली मिट्टी का एक गोला भेंट किया और नम्रता से कहा, हे पृथ्वीपति, यह आपकी ही पाली पृथ्वी का एक छोटा टुकड़ा है, इसे स्वीकार कीजिए। महाराज दंग रह गए। भरे दरबार में उन्होंने रोहिल को छाती से लगा लिया और कहा, रोहिल, तुम आज से मेरे मंत्रिमंडल के सबसे बड़े मंत्री हुए। मेरे मंत्रिमंडल का खाली स्थान आज पूरा हुआ।